एक हत्या और उसके बाद उठते सवाल, ये सिर्फ बांग्लादेश के एक छात्र नेता की मौत है या आने वाले चुनाव को प्रभावित करने की साजिश। बांग्लादेश में इनकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या अब एक बड़े राजनीतिक टकराव की वजह बन गई है। हादी के भाई ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इंसाफ के साथ साथ निष्पक्ष चुनाव की भी मांग की है। इंडिया टुडे ने बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार के हवाले से लिखा है कि इनकलाब मंच के प्रवक्ता रहे शरीफ उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने आरोप लगाया है कि सरकार के भीतर मौजूद कुछ ताकतों ने जानबूझकर ये हत्या करवाई है ताकि आने वाले राष्ट्रीय चुनावों में गड़बड़ी की जा सके। ढाका के शाहबाग में मौजूद नेशनल म्यूजियम के सामने इनकलाब मंच की ओर से आयोजित शहीदी शपथ कार्यक्रम में उमर हादी ने सरकार को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई उस्मान हादी को आपने ही मरवाया है और अब इसी मुद्दे को इस्तेमाल करके चुनाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उमर हादी ने कहा कि उनके भाई चाहते थे कि देश में राष्ट्रीय चुनाव फरवरी तक कराए जाए। उन्होंने सरकार से अपील की कि चुनाव के माहौल को ख़राब न किया जाए। उन्होंने कहा हत्यारों पर जल्दी मुकदमा चलाइए ताकि चुनाव का माहौल न बिगड़े। सरकार अब तक इस केस में हमें कोई ठोस प्रोग्रेस नहीं दिखा पाई है। अगर उस्मान हादी को न्याय नहीं मिला तो एक दिन आपको भी बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ेगा। उमर हादी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके भाई की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने किसी एजेंसी या विदेशी आकाओं के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। द डेली स्टार के रिपोर्ट के मुताबिक इस रैली में इनकलाब मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर भी मौजूद थे। उन्होंने सरकार को दिया हुआ 30 दिन के अल्टीमेटम को दोबारा याद कराया। उन्होंने कहा कि इस अल्टीमेटम के भीतर हत्यारों की पहचान की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ये अल्टीमेटम सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बयान के जरिए दिया गया था। अब आपको इस पूरे मामले का बैकग्राउंडर भी बता देते हैं। शरीफ उस्मान हादी को 12 दिसंबर को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गोली मार दी गई थी। गोली चलाने वाले मोटरसाइकिल पर थे और हादी को बेहद नज़दीक से गोली मारी गई थी। बेहतर इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर भेजा गया था, लेकिन इलाज के दौरान 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। इसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और दोषियों को सज़ा देने की मांग तेज़ हो गई। BBC हिंदी के मुताबिक उस्मान हादी की हत्या के मामले में अब फैसल करीम मसूद का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया है। बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक हादी को गोली मारने की घटना में शामिल 2 लोगों की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि ये दोनों लोग फैसल करीम मसूद और मोहम्मद आलमगीर शेख हैं। खबरों में कहा जा रहा है कि हादी को गोली मारने के बाद फैसल और उसका साथी आलमगीर शेख देश छोड़कर किसी दूसरे देश चले गए हैं। हालांकि बांग्लादेश पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। BBC बांग्ला से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि इस हत्या के मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें फैसल मसूद और आलमगीर शेख के परिवार के कुछ लोग शामिल हैं। फैसल मसूद और आलमगीर शेख प्रतिबंधित संगठन छात्र लीग की राजनीति से जुड़े थे। छात्र लीग शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का स्टूडेंट विंग है। वहीं उस्मान हादी की बात करें तो वो पिछले साल अगस्त में हुए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ उग्र छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। BBC के मुताबिक वो शेख हसीना विरोधी इनकलाब मंच के सदस्य थे। फरवरी में होने वाले चुनावों के लिए वो भी संभावित उम्मीदवार थे और हमले के समय ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रचार कर रहे थे। इनकलाब मंच पिछले साल जुलाई में हुए बांग्लादेश छात्र आंदोलन के दौरान चर्चा में आया था। फिलहाल ये मामला बांग्लादेश में कानून व्यवस्था, न्याय और आने वाले चुनावों को लेकर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।